ये असाइनमेंट ने तो लिटरली हमारा दिमाग ही खोल दिया। साहिल सर के पास हम मेंटरशिप ले रहे हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। उसमें ही हमें असाइनमेंट मिला था सबसे पहला, और अनफॉर्चुनेटली उसको हम फेल कर गए थे। इसके अंदर हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली थी और काफ़ी सारे हमने इनपुट भी दिया था। आगे तक बन के रहिएगा, आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। हम लोगों को असाइनमेंट मिला था कि हमें एक प्रोडक्ट बेचना है और उसके लिए हमें मार्केटिंग कैंपेन के लिए एक वीडियो बनानी है, जिसका सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया था कि वो 1 मिनट से कम होनी चाहिए। स्टार्टिंग में तो मुझे इतना कोई बड़ा काम नहीं लगा था, इसलिए मैंने तैश तैश में बोल दिया था कि ये कर लेते हैं। हम सबको 3 टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, जिसके अंदर 2 टीम्स को प्रो में ऐड बनानी थी और एक टीम को अगेंस्ट में। सबने अपना अपना दिमाग लगाया था, सबने अपने अपने तरीके से ऐड बनाई थी। किसी ने एकदम पिच मारी थी, किसी ने एक स्किट बनाई थी और किसी ने तो प्रोडक्ट शूट करा था। और आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा था। मेरे को प्रोडक्ट शूट वाले सबसे बेस्ट लगे थे। तुम लोग जिम जाकर भी बॉडी नहीं बना सकते। शहर के इस बिजी शेड्यूल के अंदर जा तुम्हें अपनी जॉब और कॉलेज दोनों देखना है। इसके अंदर जिम का टाइम कैसे ही निकलेगा। लेकिन तुम हो वो 1% एक्शन टेकर, जिसे जो पाना है वो पाना ही है। इसलिए तुम लोग जिम भी चले जाते हो, लेकिन न्यूट्रिशन उसका क्या, वो तो रह ही जाता है। एवरेज बंदे को अपने वेट जितना प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन जो जिम जाते हैं उनको अपने वजन का 1.5। इसके लिए मार्केट में काफी सारे ब्रांड्स हैं जो प्रोटीन पाउडर बेच रहे हैं, लेकिन कुछ में दुनिया भर का प्रोटीन है और कुछ के अंदर प्रोटीन तो है लेकिन नॉन डाइजेस्टेबल। तो दो जो सबसे अच्छे प्रोटीन ब्रांड्स है, पहला है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और दूसरा है सफोला का फिटिफाई। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तो अच्छा है लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव है, तो मैं पर्सनली फिटिफाई यूज करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर 35 ग्राम क्लीन प्रोटीन है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इसके बाद कोई हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं है। और इस प्राइस के अंदर कोई ऑथेंटिक ब्रांड प्रोटीन दे ही नहीं पा रहा है। अगर तुम लोग भी ट्राई करना चाहते हो तो मैंने नीचे लिंक इंडियन डाइट में प्रोटीन से ज़्यादा होता है माँ का प्यार। लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग हमें विरासत में मिली है तो सिर्फ मेहनत, जो कोई कमा नहीं सकता। वो मेहनत जिसको कमियां नहीं दिखती, और ना दिखता है लो प्रोटीन डाइट। और इसी मेहनत को ज्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन देने के लिए बना है सफोला का फिटिफाई मील रिप्लेसमेंट, जो हमें हेल्प करता है लूजन अप करने में अपने 4 kgs इन 2 months। सिंप्लीफाई योर हेल्थ गोल्स, स्विच टू फिटिफाई। चलो यार लंच करते हैं। हाँ यार चलते हैं। अबे ये साला कहाँ गया? चल के देखते हैं। अबे ये क्या कर रहा है हर्ष? भाई वो यूट्यूबर है ना चुस्कर राठी, कल मैंने उसी की वीडियो देखी थी, वही बता रहा था इस प्रोटीन पाउडर के बारे में। कौन है ये? किसकी बात कर रहा है? दिखा जरा। रुक दिखाता हूँ, देख। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पफोला प्रोटीन शेक 1 स्कूप पर डे और आपकी बल्ले बल, क्योंकि अब आपके बनेंगे डोले शोले। और आप मेरे लिंक से परचेज करें और पाएं 50% ऑफ। अबे ये तो साला स्कैमस्टर है, चोर है ये साला, ये किसी को कुछ भी बेच देता है। अबे इन सब चक्करों में मत पड़, तो अपना रूटीन ठीक कर, जल्दी उठ, जल्दी सो, योगा कर, एक्सरसाइज कर और उसके बाद स्विच करियो प्रोटीन पाउडर पे। तो चलो चलते हैं हम पहली टीम की तरफ, जो कि है मेरी। माइसेल्फ यश। अब मेरा नाम वेदांत साहु। जो हमको सबसे पहला असाइनमेंट मिला था वो आपको कैसा लगा, कि आपको क्या क्या चीजें सीखी? पहले तो समझ ही नहीं करना है, एड बनानी है, समझ ही नहीं पल्ले नहीं पड़ेगी। हाँ भाई किस टाइम पे क्या बनाना है, रिकॉर्डिंग करनी है, दूसरी कैमरा वाली एड बनानी है, कैसे बनानी है। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। उसके बाद फिर ठीक है आपस में डिस्कस किया, बातें करी, समझ आया थोड़ा थोड़ा, वीडियो बना दी। और टिपिकल वीडियो थी वो, कोई प्रोडक्ट की कोई एड वेड कुछ नहीं, सीखने को मिला कि सिर्फ वीडियो थी उसमें और कुछ भी नहीं था। हमने प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं करी। प्रोडक्ट रिसर्च सबसे मेन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, प्रोडक्ट रिसर्च ही नहीं था किसी भी टीम में। दैट वाज आई थिंक सबसे मेन फैक्टर था कि सिर्फ वीडियो ही थी, कुछ भी नहीं। एड बनाने से पहले प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट को जानना जरूरी है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है, उसके बायर पर्सोना जानना चाहिए, उसके बाद ही एक एड बनाना चाहिए। हम लोगों ने थोड़ा ट्राई किया बट इतनी अच्छी नहीं बनी, पर हाँ जितनी नेक्स्ट भी टाइम फर्स्ट से ट्राई बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहेगा कि हाँ अगर किसी प्रोडक्ट की एड बनानी है तो गो थ्रू द होल प्रोडक्ट, रिसर्च कर डालो अच्छे से, क्या है क्या नहीं है, क्या लूपहोल्स हैं, क्या मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं उस प्रोडक्ट के। उसके बाद अपनी एड की स्क्रिप्ट लिखो, देन एग्जीक्यूशन करो। तो सर ने आपको क्या बोला कि आपको सर ने यही बताया ना,
अच्छी थी। तीनों टीम्स की एड बेकार, मतलब एड के कॉन्सेप्ट देखो तो बेकार, प्रोडक्ट रिसर्च नहीं थी। अब मिल रिप्लेसमेंट को हम एज अ प्रोटीन शेक बेच रहे हैं, तो सबसे मेन फैक्टर तो वही होगा ना, दिक्कत तो वही आती है ना। आपकी 2 लर्निंग क्या थी? पहले तो यही लर्निंग कि एड बनानी है तो ऑब्वियसली यू शुड नो द प्रोडक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए आपको कि क्या है, क्या करता है, क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। और ad ऐसी बनाओ कि लगे ना कि वो बेच रहे हो, promote कर कि रहे आप हैं sell या कर रहे सेल कर रहे हैं। अब चलते हैं सेकंड टीम की तरफ और एक बारी इनके रिएक्शन जरूर देखना। एक बंदा मार्कअप करके, भाई उसने क्या रिएक्शन दिए है पूरी उसके अंदर। हाय, मेरा नाम है अर्जुन आर्यन। हाय, मेरा नाम है प्रियांशु झा। मैं भार्गव। हमें सबसे पहला असाइनमेंट मिला था, हमें ये लगा कि यार ये कैसे करेंगे, इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। तो थोड़ा हेजिटेशन हो, बट धीरे धीरे कर सबकी हेल्प की वजह से, टीम वर्क की वजह से हम लोग करें। फर्स्ट टाइम वाज ब्यूटीफुल, ठीक है। नई चीजें सीखने को मिली, क्या खाना है, डिस्प्ले करना है, कैसे एड्स बनती हैं, कैसे लोगों का सबकॉन्शियस माइंड को टैकल करना है, वो सीखा। सो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एंड फॉर द मोर टू कम। सही था, मतलब पहले तो डर ये था कि कैमरा के सामने कैसे हो, पहले कभी आया नहीं था, लेकिन आगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर वही एडिटिंग में थोड़ा सा खेल हो सकता है। तो सबसे बड़ा चीज जो हमें एक आर्ट बनाने को जब सर ने कहा, तो एक हमारे लिए एक टिपिकल टास्क था, क्योंकि हमें पता नहीं था आर्ट बनाना कैसे। बट हमने सोचा कि यार जो सब बोल रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, वो तो चीज करनी नहीं है। तो एक नया आइडिया सोचा कि कैसे उसको अच्छा बना सकते हैं। उस तरीके में हमारा आर्ट, जब आप हमारा आर्ट देखेंगे तो आप बताएं कि कैसे सजेशन था, क्या सब चीजें। थैंक यू। बेसिकली जो हमारी औकात थी ना क्रिएटिविटी की, वो बढ़ी है थोड़ी सी, और भी बढ़ेगी। हाँ, मेरी भी मतलब वीडियो एडिटिंग आती थी, लेकिन प्रैक्टिस कभी नहीं थी। अभी जो है इंडस्ट्री लेवल पे क्या चलता है वो सब प्रैक्टिस हो रही है। आप सबकी 2 लर्निंग क्या थी? सबसे पहला मेरे ख्याल से मेरी लर्निंग थी एक एडिटिंग सीखना, जो मेरे को पहले बिल्कुल नहीं आता था। दूसरा, थोड़ा क्रिएटिविटी लेवल बढ़ा है कि हम किस तरीके की चीजें सोच सकते हैं, कैसे मार्केट से थोड़ा यूनिक बन सकते हैं। That's all. मेरी लर्निंग थी कि भाई जो साइकोलॉजी है डिजिटल ऑडियंस की इज वेरी डिफरेंट जो मैं पहले सोचता था। यहाँ पे आके एक नया कंसेप्ट मिला कि ऐसे तुम्हें टैकल करना है कस्टमर्स को, साइकोलॉजी एंड ऑल दैट। प्लस द पीपल, इन सारे इतने लोग हैं, 10 से 12 लोग हैं, इनकी ब्रेन्स पिक करके सब अलग अलग जॉनर से आते हैं। तो इट इज अ ब्यूटीफुल लर्निंग सो फार। मैंने ये सीखा कि मतलब ऑनलाइन वर्ड बिल्कुल अलग होता है, वहाँ पे झूठ ज्यादा चलता है, वो सीखा है। और दूसरा ये कि मतलब मेरे को इम्प्रूव होना पड़ेगा, कैमरा के सामने आना पड़ेगा। ये सब कि न्यू जेन जो है कंटेंट बनाना, वही बिजनेस है, मतलब वही सीखा। तो आप लोगों को मजा आया ये करने में? तो वंडरफुल है, काफी मजा आ रहा है। वापस असाइनमेंट कोई चाहोगे मिले, या फिर ऐसे ही कि बस ठंडे बस्ते पड़ गए? और टाइम के बाद मिले भाई, तभी तो ग्रो होगा। कोई बात नहीं भाई, हर दिन मिले। और हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन और सबसे बड़ा जीत जब होगा, जब भार्गव भाई थोड़ा सा कैजुअल, थोड़ा फनी बीच में समझने लग जाए, जो होप सो चलती हो जाएगा, बन जाएगा। नहीं, वो तो बना देंगे। इसमें मीम डाल लियो, बन जाएगा। और उसमें उसका लाफिंग गेम ऋतिक वाला बन जाएगा। अब चलते हैं तीसरी टीम की तरफ। यही एक टीम थी जिनने एंटी बनाई थी और इन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग और अपनी स्क्रिप्ट काफी अच्छी बनाई थी। तो एक बारी इनका भी रिव्यू ले लेते हैं। मैं शैलम कुमार। मैं चिराग भाई। हाय गाइस, मैं अभिषेक फ्रॉम दिल्ली। तो जब आपको सबसे पहला असाइनमेंट सर ने दिया तो आपको कैसा लगा? आपको समझ आया था कि क्या उन्होंने दिया सारी चीजें? इनिशियली लगा कि ठीक है हो जाएगा, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड एक्सिक्यूटिंग तो उस टाइम तो समझ में आया कि पूरे कंटेंट को प्लान करना, आइडियाज को एक्सिक्यूट करना और 1 मिनट के अंदर कवर करना इज चैलेंजिंग। और उसमें जो लर्निंग्स थी वो थी कि कंज्यूमर माइंडसेट के बारे में सर ने काफी कुछ बताया, वो पता चला। दूसरा, एक्सिक्यूशन सबसे बड़ी चीज है। और तीसरा, एडिटिंग पार्ट के टाइम बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे किस एंगल से शूट होना चाहिए और पर्टिकुलरली किस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट पर टाइम ज्यादा होता है तो बहुत आसान होता है, लेकिन 1 मिनट में करना और सबको कवर करना है तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आपने असाइनमेंट सर ने आपको दिया तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, और आप क्या पहली बारी में ही समझ गए थे कि क्या असाइनमेंट मिला था? एक बात तो बोलूं, सबसे डिफिकल्ट पार्ट मेरे को एडिटिंग लगा, क्योंकि एडिटिंग मैं ही कर रहा था। पर उसमें जो बैकग्राउंड नॉइस था, उसका एंगल था, किस एंगल से सेलम दिख रहा है, किस एंगल से अपना अभिषेक दिख रहा है, सब मेरे को एडजस्ट करना पड़ रहा था। ये बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए
मतलब पहली बार में समझ तो नहीं आता, बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं ऐसा वीडियो बनाना है, ऐसा वीडियो बनाना है, ऐसे करेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा बनेगा। पर बहुत चैलेंजिंग था। आपकी टीम का फेवरेट बंदा आपको कौन लगा? सबसे मतलब ये है चुस्कर राठी। मैं नहीं हूँ सबसे यार फनी फनी सबसे फनी सबसे फनी यू शुड हैव सेड सबसे फनी बंदा सबसे फनी बंदा मेरे मतलब चुस्कर राठी, जिसका चुस्कर राठी मतलब जो अभी एक बंदा आया नहीं है वो जो चुस्कर राठी, उसका जो नाम रखा था ना इतना हंसी आई थी। अबे भाई नाम ये तो बेचारा ये तो कैरेक्टर ये तो दोस्त था बेचारा चुस्कर राठी दूसरा था याद है वो एब्सेंट है। हाँ, जो चश्मे वाला था उसका बड़ा बड़ा चश्मा, उसका नंबर बहुत आज गोली नहीं भाई। उसके चश्मे से आप देखोगे ना कुछ दिखने वाला नहीं है भाई आपको। और बहुत चुस्कर राठी यार अमेजिंग था। ये इनका आइडिया था अभिषेक का, हाँ यार आइडिया जिसमें इन्होंने 2 प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स को टारगेट किया। लपेट दिया। मतलब को आप वीडियो देखोगे तो आप समझ ही जाओगे किसको टारगेट किया था। आप समझ जाओगे चुस्कर कौन है और राठी कौन है। हाँ, यस। आप बताइए आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या आई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप अपनी टीम के लीडर थे, आप सबसे काम निकलवा पाए थे? यार डिफिकल्टी तो सबसे ज्यादा यही थी, सर ने बोला एड शूट करना है और प्लस हमारा सबसे बड़ा टास्क था हमें एंटी एड बनाना। वो भी समझ ही नहीं आया क्या, वो भी 1 मिनट में। 1 मिनट में एंटी एड और 4 बंदों का स्क्रिप्ट और सबको इन्वॉल्व करना। तो सबसे मेन तो फिर हमने स्टार्टिंग में सोचा कि सबसे पहले स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्क्रिप्ट के बाद देखेंगे क्या क्या एंगल शॉट, और हमने इसको इस वे में लिया कि हमें एक मूवी ही शूट कर रहे हैं बस 1 मिनट। और डिफिकल्टीज बस ये आई थी स्क्रिप्ट लिखनी, स्क्रिप्ट समझानी, सबका कैरेक्टर्स, चुस्कर राठी नाम ढूंढना, निकाल के लाना, किसी को पोक करना, ये सूट किस पे करेगा उस हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना, और सबसे मेन टास्क एक्टिंग करवाना। इवन मैंने भी कभी कैमरा फेस नहीं करा तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, बट ओवरऑल इट वाज लाइक यू ओवरऑल हम नो। सबके लिए फर्स्ट टाइम था। और इसने एडिटिंग first time करी, आई टोटली एग्री, इसने एडिटिंग करी, बट दैट डजंट मीन सारी एडिटिंग इसने करी, हम बैठ बैठ के करवा भी देते थे, हाँ। वरना ही कर नहीं पाता, ये लटक चुका था बीच में। नहीं, बाद में मैंने घर पे जाके बहुत एडिटिंग किया। हाँ 2-2:30 बजे फाइनल कट भेजा इसने मुझे, मैंने सुबह देखा। 2 लर्निंग्स क्या थी आप सबकी जब भी असाइनमेंट मिला था, और उसके बाद जब आपने सर को दिखा दिया तो सर ने आपको क्या बताया कि क्या गलत था क्या सही था? सर ने बताया कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, पर उसमें सर ने बताया था टेक्निकल सर ने बेसिकली ये बताया था कि जो कॉन्सेप्ट जो हमें थीम मिली थी एंटी को हमने जस्टिफाई अच्छे से करा था, बस वो बस, क्लोजअप हाँ। शॉट्स वगैरह वो टेक्निकल थोड़ा सा हम साउंड कम है। मतलब हमने Big part सर ने दिया था नील रिप्लेसमेंट का, पर हमने बना दिया प्रोटीन पाउडर, वो हमारे से गलती हुई। सर ने मतलब ये बताया, मतलब इन करना ये था पर ये हो गया तुमसे, Generally ये वो- समझ लेना, मतलब अगली जनरली बार लोग करोगे उसको तो ऐसा यार। प्रोटीन पाउडर ही समझते हैं, तो वो गलती वो भी करते हैं, वही गलती हमने भी की। But सबसे बड़ी लर्निंग तो यही थी कि भाई कुछ भी प्रोडक्ट आपको एंटी बनाना है, फेवरेट बनाना, सबसे पहले रिसर्च कर लो बढ़िया तरीके से, रिसर्च में सेटिस्फाई हो जाओ, उसके बाद जो भी बनेगा बढ़िया ही बनेगा। क्योंकि टेक्निकल रिसर्च में थोड़ी सी कमी रहेगी। क्योंकि अगर आपका कोर बढ़िया हो कॉन्सेप्ट का तो फिर रिजल्ट हैंड से भी निकलता चलो, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप सबको मजा आया करने में? अरे सर बहुत है। है। एंटी बनाने में प्रो हो रहे हैं हम। आप लोग चाहते हो कि वापस से ऐसे ही और असाइनमेंट्स आए? मिले असाइनमेंट्स और थोड़ा हेल्प मिले और थोड़े इक्विपमेंट ज्यादा मिले, हाँ, इक्विपमेंट्स में क्या क्या? मतलब अब हमें प्रॉपर डीएसएलआर और हमें फंक्शनिंग समझ आ जाए, बीटा भी मिलेगा। गिम्बल वगैरह से कैसे शूट करना है, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए ना, फिर ऐड तो फिर प्रोफेशनल ही है, बजट के साथ हो तो और बढ़िया। क्या आपको 10,000 रुपए लगेगी कि एक्टिंग के लिए? हाँ कुछ तो मिलने शुरू हो जाए। बाकी चलो, तुम्हारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, शायद मेरी जगह कोई और होस्ट कर रहा होगा, सपोर्ट सबसे ज़्यादा मुझे देना। लेकिन चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट होने वाली होगी, जो तुम्हारे पास आने वाली होगी।